15 जुलाई के पहले भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। कई ऐसे राज्य है भारतीय जनता पार्टी के जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। जिन नामों पर अंतिम मोहर लगना है वो 3 नाम शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना सकती है जो ओबीसी कम्युनिटी से आता हो। अमर उजाला के राजनीति के राज के इस एपिसोड में मैं आपसे अब भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं, जो तैयारी हो रही है, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पेंडिंग था। लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को कब नियुक्त करेगी, कब चुनाव करवाने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल, जो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव में उनको एक्सटेंशन दिया गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी लोकसभा के बाद, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा केंद्र सरकार में मंत्री बने, मोदी मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने और अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी लगातार निभा रहे। तब ये लगा था कि चुनाव के तुरंत बाद जब सरकार बनी है तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन वो लगातार लंबित होता चला गया और अब 1 साल हो चुका है पूरा भारतीय जनता पार्टी को अपने तीसरे टर्म का 2025 में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। लेकिन अब यह है कि 15 जुलाई के पहले भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में इस बात पर सहमति बन गई है। संघ के साथ, राष्ट्रीय सेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की बातचीत में जो गतिरोध था वो दूर हो गया है और अब यह तय हो गया है कि जो पार्लियामेंट का सेशन 21 जुलाई से जो शुरू हो रहा है और जो 12 अगस्त तक रहने वाला है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देगी। और उसका कारण एक ये भी है कि तो बहुत लंबा समय हो गया, बीच में पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान से जिस तरीके से संघर्ष हुआ तो उसके कारण वो लंबित हो गया था। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि 21 जुलाई के पहले पार्लियामेंट के सेशन, जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त करना है, क्योंकि उसके बाद सेशन रहेगा और तुरंत बिहार चुनाव होने वाले हैं। तो फिर अगर अभी नहीं हुआ तो फिर बिहार चुनाव तक बहुत मुश्किल होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपने अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संगठन के स्तर पर प्रयास कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप संविधान देखेंगे तो संविधान के हिसाब से 37 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है और जब तक इन 37 राज्यों में से आधे राज्यों में संगठन के चुनाव नहीं हो जाते, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पदाधिकारी नियुक्त होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उसकी शुरुआत नहीं कर सकती है, नियुक्त नहीं कर सकती है। अब अगर देखा जाए तो 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो चुके थे। कम से कम 5 राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करवाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करनी है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगी। कल भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में, एक महाराष्ट्र में, एक उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और बिहार से आने वाले पटना साहिब के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, अब जुलाई फर्स्ट वीक में इन 3 राज्यों को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कई ऐसे राज्य है भारतीय जनता पार्टी की जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है, जहां आंतरिक संघर्ष नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से अपने प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर सकती थी, चुनाव करवा सकती थी। ऐसा क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां अभी तक अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई है? देखिए, उसमें अगर जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, संगठन बहुत मजबूत है, जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सरकार में है, वहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या तकलीफ हो रही है या क्या ऐसी अड़चन आ रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है? अगर मैं इन राज्यों की बात करूँ तो एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लंबित है और अभी तक वहाँ किसी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं किया गया है। आने वाले समय में वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष घोषित होगा, लेकिन क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल इस समय पूछा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संगठन मजबूत है। अभी 2027 में वहाँ फिर विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहाँ संगठन में अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई? इसके अलावा अगर दूसरा राज्य देखें तो गुजरात है। गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत राज्य है।
विपक्ष वहाँ पर है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है। उसके बाद क्या कारण है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई। वहाँ पर CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे वो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं वहाँ पर जल संसाधन, और अभी तक वहाँ पर घोषणा नहीं हो पा रही है। तो गुजरात में क्या अड़चन आ रही है? इस मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अच्छा राज्य है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। और एक छोटा राज्य भी है कई ऐसे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष आंतरिक चल रहा है, जिसके कारण वह वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई। त्रिपुरा में तो चुनाव की घोषणा कर दी गई थी, उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया। कहा जाता है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार और त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है विप्लव देव, उनके बीच मानिक शाह और विप्लव देव के बीच रस्साकशी चल रही है। इसके कारण वहाँ पर अभी घोषणा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। अभी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, आंध्र प्रदेश में बनाना है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती रही है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे 1980 से लेकर 2019 तक का, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हो और वो केंद्र में मंत्री भी रहा हो। नड्डा जी को 1 साल लगातार हो गया है केंद्र में मंत्री बने हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए। तो अब संघ ने भी ये कहना शुरू कर दिया है और लगातार कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त कीजिए। संघ ने जिन नामों की चर्चा थी, संघ ने अपने नाम भारतीय जनता पार्टी के पास भेजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपस में चर्चा करके जो नाम तय किया होगा वह संघ से चर्चा हो गई होगी, और जो मतभेद रहे होंगे, जिस नामों पर विचार विमर्श करने के बाद एक आपसी रजामंदी, कह सकते हैं कि एक आपसी सहमति बनी होगी, उन नामों पर अब अंतिम मोहर लगना है। जिन नामों पर अंतिम मोहर लगना है वो 3 नाम शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, और उनकी घोषणा मुझे लग रहा है 10 तारीख तक फाइनल होगी, और 15 जुलाई तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। इस नाम में सबसे प्रमुख रूप से जो नाम अगर अभी फ्रंट रनर के रूप में हम अगर देखें तो निर्मला सीतारमण का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है। महिला है, वित्त मंत्री है, दक्षिण से आती है, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल का भी नाम प्रमुखता से चल रहा है। लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा, यह ज़रूरी नहीं है कि जिन नाम प्रमुखता से चल रहे हो, जिनके नाम मीडिया में चल रहे हो, वही उनमें से कोई अध्यक्ष बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए जाने जाते हैं। वह हमेशा एक अलग निर्णय लेते हैं जहां जनरली कोई पहुंच नहीं पाता है, और उनका 2014 से लेकर 2024 तक के आप तमाम निर्णय देखेंगे तो उनको अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री किस नाम पर जा रहे हैं। लेकिन जो संघ के साथ जो चर्चा हो रही है और जो प्रधानमंत्री मोदी का भी ओपिनियन है या जो उनको लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना सकती है जो ओबीसी कम्युनिटी से आता हो, क्योंकि इस लगातार ओबीसी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और ओबीसी को भी बनाया जा सकता है। तो क्या उत्तर प्रदेश से आने वाला कोई ओबीसी लीडर भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? क्या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है जो ओबीसी तो नहीं है लेकिन महिला है, तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी? क्या सर्बानंद सोनोवाल जो आदिवासी है, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट से कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, तो क्या नॉर्थ ईस्ट से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो ये तमाम तरह के नाम चर्चाओं के अंदर चल रहा है जिनके ऊपर विमर्श हो रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी किस नाम पर मोहर लगाते ये देखना बाकी होगा। लेकिन अब ये तय है कि संगठन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अब बहुत लंबे समय बाद फिर से शुरू कर दिए। 3 राज्यों में केंद्रीय चुनाव अधिकारी जो ने बनाया गया है, वो जाके महाराष्ट्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पश्चिम बंगाल में काफ़ी लंबे समय से सुकांत मुजुमदार के बाद नए अध्यक्ष की चर्चा हो रही थी, क्योंकि सुकांत मुजुमदार जो अध्यक्ष बंगाल के, वो मोदी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि तुरंत वहाँ किसी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, लेकिन वहाँ पर भी एक लंबे समय से अध्यक्ष पेंडिंग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े संगठन के स्तर पर चुनाव में देरी ज़रूर की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत होमवर्क करने के बाद सभी चीज़ें करती है। सेंट्रल लीडरशिप के स्तर पर अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है कि 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ना है, किसके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ना है, प्रदेश की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। 2027 में वहाँ विधानसभा चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ एक अध्यक्ष आपको साथ देना पड़ेगा जो संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बना के चल सके, जो दिल्ली और प्रदेश के बीच में बेहतर सामंजस्य बना सके, जिसका संघ के अंदर एक्सेप्टेंस अच्छा हो, संघ के साथ भी जिसका तालमेल बहुत बेहतर हो और सर्व स्वीकार हो।
मतलब जिसका जातिगत समीकरण भी फिट बैठता हो, जो संगठन को भी स्वीकार हो, जो केंद्रीय नेतृत्व को भी स्वीकार हो, जो जिसकी स्वीकारता संघ के अंदर भी है और जो संगठन को एक मजबूती प्रदान कर सके और 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में, उसके लिए वो दिन रात काम कर सके। तो उत्तर प्रदेश से ऐसे नाम का चुनाव होगा। महाराष्ट्र में चूंकि लोकसभा चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली, विधानसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तो वहाँ चौहान अभी कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें फिर से पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या उत्तराखंड में भट्ट साहब जो भी अध्यक्ष है उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया जाएगा या किसी नए अध्यक्ष को लेकर आएंगे? बंगाल के अंदर क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में किन नाम को नियुक्ति होगी? तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी नामों पर सहमति बना ली, नाम तय कर लिए हैं। अब घोषणा होना बाकी है। 3 राज्यों में पहली घोषणा होगी, उसके साथ ही मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात में और बाकी बचे राज्यों में घोषणा होगी। और 15 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर देगी, क्योंकि 21 जुलाई से जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और यह तय है कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। और उनके सामने, नए अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौती होगी कि 3 महीने बाद जब चुनाव होंगे, क्योंकि नवंबर में बिहार में चुनाव है, तो वो संगठन को उस हिसाब से सक्रिय करे और जो अध्यक्ष बनेगा वो चाहेगा कि उनके नेतृत्व में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ एनडीए की सरकार बने, और उसकी कोशिश ये भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो अब भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन को लेकर जो सुस्ती हो गई थी कि कोई चुनाव नहीं हो रहे थे, कहा जा रहा था कि हर महीने ये बात चर्चा होती थी कि बस अब इस महीने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है, इस महीने भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर कर देगी। इस बात को भी पूरा 1 साल लगभग होने को आया है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, अब बाकी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी तेजी से कार्य करने वाली है। और यह तय है कि संगठन के चुनाव करके पार्लियामेंट के सेशन के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा कर देगी। देखिए, संघ भी चाह रहा था कि भाई जब सरकार आपने बना ली है, ठीक है 240 सीटें आई है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार बन गई है, अब भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं, अब गुजरात में भी आपको 2026 के अंदर चुनाव लड़ना है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है। पश्चिम बंगाल में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है संगठन के हिसाब से अगर देखा जाए। अभी कालीघाट का जो उपचुनाव हुआ था वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, हालांकि वो सीट वैसे भी टीएमसी की थी। लेकिन अगर आपको ममता बनर्जी को चुनौती देना है तो एक पूर्णकालीन प्रदेश अध्यक्ष लगेगा जो पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा करे, संगठन को रिचार्ज करे, संघ के साथ बैठ के करे। तो पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की नियुक्ति करने में देरी हुई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि सारा होमवर्क करने के बाद तमाम बेहतर नामों का चयन कर लिया गया है। अब घोषणा होना बाकी है और उसकी शुरुआत जुलाई के प्रथम सप्ताह से हो जाएगी। 2, 3, 4 जुलाई से प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे और 10 जुलाई तक, 10 से 12 जुलाई तक लगभग बचे हुए राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे। इसी के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 21 जुलाई के पहले, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले, भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रही है, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं हो रहे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 21 जुलाई के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। यह तारीख लॉक कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन से भी बोल दिया है और अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ कह दिया है कि सेशन के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त करना है। और संगठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के हिसाब से शुरू हो चुकी है और 21 जुलाई के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। कौन होगा, यह एक बड़ा दिलचस्प और सबके जहन में ये प्रश्न है। 3 नामों की मैंने चर्चा की है, संभावना उन्हीं में से किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है। इसके अलावा भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। कौन बनेगा और कौन इस मामले में ज़्यादा दावेदारी चल रही है और किसके नाम पर मोहर लग गई है, इस बारे में भी आगे वाले समय में हम चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।